आप सबों को जय मसीह की प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 9 वचन में यह लिखा है, जब मैं उस बादशाह के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। जिस वचन को आज हम पढ़ रहे हैं, और जैसे कि उपवास के दिन है, बाइबल में ये पहला उपवास है, लेकिन आज हमारा दूसरा उपवास है। ओके, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर ने उपवास के विषय में कहीं कहा था, नहीं कहा। क्योंकि यदि हम शुरू से देखते हैं, क्या नूह ने विश्वास तो किया, नूह ने उपवास रखे थे? नहीं रखे। अब्राहम ने नहीं, इसहाक ने नहीं, याकूब ने नहीं। यहाँ किसी का भी उपवास के जिक्र में हमको पता चलता ही नहीं है क्या इन्होंने उपवास रखे थे। हम यूसुफ के विषय में देखते, क्या यूसुफ जो परमेश्वर में था, जिसके विषय में एक बड़ी गवाही दी जाती है, जिसके विषय में कहा जाता कि जवान को जब कोई कहानी बताई जाती तो बताया जाता, देखो यूसुफ के जीवन को देखो, कितना ईमानदार था, दुखी था, परेशान था, वो कितना ईमानदार था, खुदा ने उसको कितनी बरकत दी है। हम उसके विषय में पढ़ते हैं, लेकिन वहां भी उपवास का जिक्र नहीं आता। अब जिक्र उपवास का आता है तो कहा मूसा के विषय में, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू मेरे पास ऊपर पहाड़ पर चढ़ आ, ऊपर आ जा मेरे पास। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुझे करना क्या है, लेकिन उसी मूसा ने इस बात को सोचा कि मैं सेनाओं के यहोवा, जमीन और आसमान का बनाने वाले परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। परमेश्वर ने पिता ने कहा था कि मेरे पास ऊपर चला। अभी इसको कोई और बात तो नहीं कही थी ना, परमेश्वर ने इसको बोला कि तुझे उपवास रखना, लेकिन इसने खुद ही सोचा, विचार किया कि मैं जीवित परमेश्वर के समीप जा रहा हूँ, जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर के पास में जा रहा हूँ। वो ही परमेश्वर जिंदा खुदा, जिसके चरणों की चौकी पृथ्वी और स्वर्ग जिसके सर का सिंहासन है, जब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, वो जो हमको लेकर के चला है, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, यरीहो की दीवार को गिरा दिया था, स्वर्ग से मन्ना खिलाया था, वो परमेश्वर जब मुझे बुला रहा, उसके समीप जा रहा हूं, तब ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा। आमीन। मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा? मैं अपने आप को पवित्र करूंगा। क्योंकि अगर कई बार हम मांस मछली खाते हैं तो दिमाग कई बार भटकता है। कहते हैं ना, कई बार कुछ लोग बोलते हैं लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मीट नहीं खाना, इससे क्या होता, बॉडी क्या होती, गर्म आती है, इससे फिर उसकी इच्छाएं बढ़ती है। तब इसने क्या किया? इसने विचार किया कि मैं भूखा और प्यासा रहूंगा। जबकि पहली बार पवित्र शास्त्र बाइबल में उपवास का जिक्र पहली बार है, इससे पहले जिक्र नहीं आया उपवास का। यदि आप आदम हवा को देखेंगे, उन्होंने उपवास नहीं रखा। उनके 2 बेटे थे, कैन और हाबिल, उन्होंने उपवास नहीं रखा था। आदम के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। हाबिल को बताया जाता कि परमेश्वर जब वो बलि चढ़ाता था तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती थी, तो इसका मतलब वो बहुत ही ईमानदार था। तब क्या उसने उपवास रखे? उसने भी उपवास नहीं रखे। तो यहाँ हम आगे चलते जाते हैं। उसके बाद नूह को विश्वासी कहा जाता। वो ऐसा विश्वासी है कि वो परमेश्वर ने उसको कहा तो एक नाव को बना, और वो लंबे समय तक उसको बनाने के लिए लग गया। वहां भी उपवास का जिक्र नहीं आता। फिर जो नूह के बेटे थे, उन्होंने भी उपवास नहीं रखा। फिर अब्राहम ने भी उपवास नहीं रखे, इसहाक ने भी उपवास नहीं रखे, और ना ही हम देखते हैं कि आगे चल करके क्या उसके बेटे तीसरी पीढ़ी का जो याकूब था, क्या उसने उपवास रखे? नहीं, उसने भी नहीं रखे। यूसुफ ने भी उपवास नहीं रखा। ये उपवास शुरुआत जो हुई है, सबसे पहले जो उपवास रखा वो मूसा ने, और वो भी कब जब परमेश्वर उसको कहा कि तू मेरे पास ऊपर पहाड़ी पर ऊपर आ जा। क्योंकि मैं जब यहोवा के पास गया, कि यहोवा ने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे बातें करूंगा, और इजराइलियों के लिए मैं तुझे नया कानून दूंगा, जिसको वो मानेंगे, 10 आज्ञाएं दूंगा। जब वो उसको मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो वो पूरी पृथ्वी पर आशीषित होंगे।
तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरे पास ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा। तब मूसा को खुद ये लगा कि मैं जिंदा परमेश्वर के पास जा रहा हूं, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर, उसके पास जब मैं जा रहा हूं, जिसने मुझे झाड़ी में, जलती झाड़ी में दर्शन दिया था, उसी खुदावंत के समीप में जा रहा हूं। जब मैं उसके पास आया, जब झाड़ी जल रही थी, झाड़ी आग तो जल रही थी लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, और जब वो परमेश्वर के समीप जाने लगा, उसी परमेश्वर से कहा कि अपने पैरों से जूतियां निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके दिमाग में होगा, परमेश्वर ने उस समय मुझसे कहा था अपने पैरों से जूतियां उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा वो पवित्र स्थान है। अब परमेश्वर से इसकी बातें होने लगी, इस्राएलियों को लेकर के चल रहा है। तब परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास ऊपर पहाड़ी पर आ जा, और उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा। जब ये चलने लगा, लिखा है कि 40 दिन और 40 रात भूखा और प्यासा रहा। अभी कई बार लगता है कि उपवास, हम लोग सोचेंगे उपवास रखेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे चलेगा, कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हम तो बीमार दवाइयां खाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन लिखा है कि जब मूसा परमेश्वर के पास से नीचे चला आ रहा था, उसके चेहरे पर इतना तेज था कि यहोशू जो उसके साथ नीचे था, उसने कहा कि तू अपने चेहरे को कपड़े से ढांप ले, क्योंकि तेरे चेहरे से किरणें निकल रही हैं। अब ध्यान से समझिएगा, भूखा था, प्यासा था, लेकिन था किसके नजदीक? परमेश्वर के समीप था, परमेश्वर के साथ संगति थी, परमेश्वर के साथ चल रहा था। परमेश्वर की जो किरणें थी, जो तेज था, वो इस पर ट्रांसफर हुआ, इसके ऊपर आ गया और वो चलता चला गया। आप समझिएगा, कई बार हम लोग बोलते कि उपवास रखेंगे तो बीमार ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो जब उपवास रखेंगे कमजोरी नहीं आएगी, सामर्थ्य आएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे। जब ये परमेश्वर के पास जाने वाला था, जाने से पहले परमेश्वर ने इससे बात की, मेरे पास ऊपर पहाड़ी पर आ जा। और इसने क्या किया? उपवास रख करके, उपवास के साथ ये परमेश्वर के समीप गया। मैं और आप भी, हम लोग भी जब परमेश्वर से कोई मन्नत मानते हैं, कोई प्रार्थना विषय रखते हैं, लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, या लड़का या बहू ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रही है, या कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, या आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी है जो जा नहीं रही है, कोई कानूनी समस्या जो हटी नहीं रही है, कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, हम लगे हम करें तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना, आप उपवास रख करके परमेश्वर के समीप जाएंगे, परमेश्वर से संगति रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, और इसी रीति से कि परमेश्वर ने तो सिर्फ बुलाया, मेरे पास चला आ, लेकिन इसने विचार किया कि वो सेनाओं का यहोवा जिंदा परमेश्वर है, और जब मैं उसके पास जाऊंगा तो निश्चय ही मुझे भी ईमानदार और पवित्र होना अवश्य है। उपवास का दूसरा दिन है, आप परमेश्वर के प्रति इसी रीति से ईमानदार रहिएगा। और कई बार यदि लगता है कि उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक चीज को समझिएगा, प्रभु ने कहा तो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो उससे मांगे, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाए। अब चेले कहने लगे प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की कमी के कारण चेलों ने क्या किया, प्रभु फिर हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे अविश्वास का उपाय कर। ऐसे बात कर सकते हैं, पौलुस लिख रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं सब कुछ कर सकता, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी से सामर्थ्य मांगे, और फिर कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर प्रार्थना करें, फिर उपवास में जाए, और निश्चय आप आशीष होंगे। देखिए, जो हमारा आदर्श कौन है? यीशु मसीह। जब हमारा आदर्श यीशु मसीह है तो उसे उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने भी उपवास रखे। इसका मतलब जो काम उसने किए वो हमको भी करने, हम उन कामों को करेंगे, अच्छा रहेगा। और यदि नहीं करेंगे, देखिए दुनिया चल रही है, जिंदगी चल रही है, कई बार होता कुछ चीजें हटती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ बीमारियां, कुछ श्राप, पूर्वजों के श्राप, कुछ शर्मिंदगी, कुछ बीमारियां, कुछ दिक्कतें जाती नहीं है। लेकिन जब आप उपवास रखते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, क्या लिखा है? जब मूसा परमेश्वर के पास गया और लौट करके आया, 40 दिन रात भूखा और प्यासा लौट करके आया, तो उसके चेहरे पर कितना तेज था। वैसे ही आप उपवास रखेंगे, वो तेज आपके चेहरे पर भी होगा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आपके चेहरे पर भी होगा, और खुद आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। दूसरे दिन का ये उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे।
प्रभु आपको हर बुराई से बचाए और किसी परीक्षा में पड़ने न दे। वो तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। निरंतर उसके प्रति ईमानदार रहें, उसके समीप जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं। और फिर से ध्यान से समझ देगा कि मूसा को समझ में आया कि परमेश्वर ने कहा था जहां तू खड़ा है अपने पैरों से जूतियां उतार दे। ये पहली मुलाकात, सबसे पहले जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, तो बाद में इसको समझ में आ गया। जिसने ये कहा कि अपने पैरों से जूतियां उतार दे, तो मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, भूखा रहे, प्यासा रहे, उपवास रख, उसके समीप जा और वो तुझे आशीषित करेगा। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। और मिलते हैं कल यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर में हर भाई बहन के लिए खुदावंद आप इनको संभाले, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। इन दिनों में जो फास्टिंग प्रेयरिंग चल रही है परमेश्वर, इस उपवास के दिनों में आप इनकी सहायता मदद करिएगा। जब ये परमेश्वर तेरे समीप आते खुदावंद, इनको ये खुद में तो घटते जाएं और तुझ में बढ़ते चले जाएं। तेरी महिमा तेरे वचन को आदर मिले। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।